आप लोगों को जब तक छोटी छोटी जानकारी दे दो, साबुन को आइसक्रीम के रूप में दिखाने वाली दीदी यही है। ठीक है। लंगर में जो कहते हैं भोजन वितरण में नेत्र रोग नाशक बांटने वाली दीदी यही है। और ऐसे बहुत सारे कारनामे करी हैं, तो आज कारनामों की जानकारी लेते हैं दीदी के अनुभवों से, सीखते हैं, जानते हैं। वंदे मातरम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके परिवार, आप ही के भाई की चौपाल, आप सभी के परिवारों की चौपाल में आपका वंदे मातरम। भैया सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और इस पूरी चौपाल के सभी एक एक मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, क्योंकि सबसे ही मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। और सबसे मैं कुछ ना कुछ हेल्प भी लेती रहती हूँ, कभी किसी से कभी किसी से। और मैं अभी जो आप प्रोडक्ट बता रही हो ना, वो मैं बना के मेरे को इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है ना। और उससे भी ज्यादा जब उसकी कोई ना तारीफ करता है ना, उसके लिए बोलता है ना कि हाँ बहुत अच्छा है आपका प्रोडक्ट, हमको और चाहिए। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं इसको बना करके किसी को दूं या ऐसे करूं, पर अब इतना आ गया तो मैं भी इतना यूज नहीं कर सकती, तो मैंने नेत्र रोग नाशक बांटे भी थे। और मैंने जब भी दिए ऐसे ही दिए थे, मैंने कुछ उनका प्राइस वगैरह कुछ नहीं लिया था। अभी कल मेरे ना पतिदेव की एक फ्रेंड थे, वो आए, उनको मैंने एक पहले दिया था, एक मंथ पहले। तो वो आए तो उन्होंने बोला कि मेरे को वही वाली ना आई ड्रॉप चाहिए। तो मैंने बोला आपको उससे कुछ फर्क पड़ा? तो उन्होंने बताया कि हाँ, उससे मेरे को जो ना पास में जो छोटे छोटे अक्षर थे वो नहीं दिखते थे, अभी मेरे को दिखते हैं। और ये मैं अपनी बच्चों को भी डालता हूँ, मेरी 7-8 साल की बच्ची है, उसको भी मैं डाल रहा हूँ। और उसके भी जो आंख में खुजली वगैरह आती थी वो नहीं आ रही है। फिर उन्होंने बोला आप और क्या बनाते हो? तो भैया मैंने आपको भेजा था कल, B12 की गोलियां बनाई थी मैंने, तो वो भी लेके गए। और जो मैंने तेल बनाया हुआ था वो बोले आप और बना लेना, मेरे को ये दे दो मेरा, वो भी लेके गए। और जो होम्यो पावर वाली जो मैं मंगाई थी वो भी लेके गए, वो सब लेके गए कि आप और बना लेना और मंगा लेना। इतना विश्वास हुआ उनको कि ना ये आप जो ये इतना अच्छा बना सकते हो, आंख में जो डालने के लिए सभी सोचते हैं 10 बार कि ये मैं डालूं कि नहीं डालूं, है ना। तो वो चीज आप इतना अच्छा बना सकते हो, तो ये चीज मेरे को, हाँ 100% मेरे को ये ना बेनिफिट देगी। तो वो लेके गए और आज उनका फीडबैक भी आया कि आज मेरे अंदर पूरी तरह एनर्जी है। वो ये ना शोभा बिल्डर्स में काम करते हैं, जो है ना उनका प्रॉपर्टीज का काम रहता है, तो दिन भर उनको बहुत ज्यादा घूमना फिरना रहता है। तो उन्होंने बोला इम्यूनिटी के लिए मुझे कुछ दो। तो मैंने वो आपका पावर वाला आया हुआ था, होम्यो पावर, तो वो उनको दिया मैंने। क्योंकि आपने बोला था कि इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी के लिए यही अच्छा है, तो मैंने वो लिख दिया। तो वो लेके गए और आज उन्होंने लिया, एक दिन लिया। और उनका आज ही फीडबैक आया कि आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। और मेरे मेरे को ना कफ कोल्ड हुआ था, वो भी मेरा ठीक हुआ है इससे। मैंने उनको अमृत धारा भी दी। तो अमृत धारा भी बोले, मैं रात को, मैंने बोला था आप अपनी कर्चीफ पे लगा करके थोड़ा सा स्मेल करना इसको, तो आपका नाक भी इनहेलर का काम करेगा ये। तो उन्होंने वो भी किया, तो उनको उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो बोले मेरा है ना कोल्ड कफ मेरा बिना दवाई के 10 दिन तक मेरा ठीक नहीं होता, और मेरा अभी एक दिन में ठीक हुआ है। आपकी ये मेडिसिन से ठीक हुआ या अमृत धारा से ठीक हुआ मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने बोला मेरी बच्ची के कान में दर्द है, तो मैंने बोला आप अमृत धारा वो ये आई ड्रॉप डाल सकते हो, क्योंकि आपसे सुना था कि आई ड्रॉप आप कान में भी डाल सकते हो। तो मैंने वो भी बताया उनको कि आप आई ड्रॉप कान में डाल सकते हो। और मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुशी हो रहा है ना, कि सबको देख करके जितना मेरे को अभी तक नहीं हुआ। और मैं बताऊं भैया, सबसे बड़ी बात है कि मैंने वो जो मेरे को कुछ भी, वो मैंने बोला मैं चार्ज नहीं लूंगी, पर उन्होंने देके गए मेरे को, वो जो भी देके गए, मैंने फर्स्ट बार अपने पतिदेव को अपनी कमाई थी उनके हाथ में रखी मैंने, मेरी कमाई। और मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, मैंने बोला ये मेरी कमाई है, वो आपके हाथ में दूंगी। मैंने उनसे ही मेरे पतिदेव को ही दिलाई कि आप ये मेरे पतिदेव को दीजिए। तो भैया बहुत खुशी हो रही है मेरे को, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना मतलब कि इतना मेरे को पहले कभी नहीं लगा, क्योंकि अपने हाथ से जो बनाई हुई चीज किसी को देते हैं, उनको बेनिफिट करती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक आपको ये आपका गृह कलेश नाशक का भी बताती हूँ भैया मैं। वो तेल भी मैंने दिया था एक लेडी को, तो मतलब कि उसको उसके हस्बैंड मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनते पाँच सौ थे। एक 501। सॉरी सॉरी भैया, उसके पति पतिदेव है, वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे।
तो उन्होंने बोला था कि मैं क्या करूं, तो मैंने वही बताया कि आप ये 40 दिन तक ये दीपक जलाओ, और उन्होंने जलाया। और वो बोल रहे हैं कि इस दीपक से ऐसा जादू हो सकता है। वो मेरी अभी एक भी बात नहीं टालते, एक भी बात मेरी नहीं टाल रहे हैं, मेरी सब बातें सुन रहे हैं वो, है ना। तो वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो लेडी, वो महिला वो दीदी भी। तो उन्होंने ना इतना अच्छा फीडबैक दिया, और उन्होंने मेरे को और भी पूछा कि मैं दूसरे किसी को भी दे सकती हूँ। मैं बोली जिसके भी घर में कुछ प्रॉब्लम हो आप ये बना करके दो। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बनाओ आप, और ऐसे आप यूज करो, और उन्होंने किया। उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला उसमें भी। थैंक यू भैया, आप जो सिखा रहे हो। और मैं एक और बताती हूँ, कल परसों एक यूएस की दीदी आए थे, उनको आपने बताया था कि ना आपके फिंगर्स में उनका सुन्नपन था और दर्द था। तो आप, मेरे भी ना इस शोल्डर में दर्द था बहुत ज्यादा, तो मेरे का ये ऊपर उठ नहीं रहा था। तो फिर मैंने भी वही किया, आपने बोला आपका 90% ठीक हो जाएगा, उनको बोला। मैंने वो यूनिवर्स का साइन मान के मेरे ऊपर लिया, और मेरा 90% भैया ठीक हुआ। मैंने रात को ही लिया, आप बताए थे, मैं रात को लिया, और फिर सुबह फिर से लिया मैंने वही। एक लहसुन की उसमें कली डाली थी, और सौंठ डाला था, और दालचीनी डाली थी एक एक चुटकी, और वो मैंने काढ़ा लिया, और मेरे को 90% तक फर्क पड़ा। और आज सुबह लिया, मेरा पूरा 100% ठीक हुआ है भैया, 100% मेरा शोल्डर पूरा ठीक हुआ है। और जो महेंद्र चाचा जी है, उनका बंधन उपचार भी मैं करती हूँ, वो भी मैं कर रही हूँ। मेरे पतिदेव को नोज नाक ब्लॉक होता है, तो मैं सब उंगलियों में वो लगा के बिठा देती हूँ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैं उन पे ही करती हूँ, जो कुछ भी बनाती हूँ। सबसे पहले उन पे ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं, कि हाँ आप ये करो। हाँ, तो और धन्यवाद उनको दीदी। बेनिफिट। क्या आप वो आई ड्रॉप जो आपने बनाया है, नेत्र रोग नाशक, वो आप बता सकती हैं क्या? वो उसका भैया बेसिक। बताएंगे, भैया से ही हमने सीखा है, और भैया अच्छा। से ही हमने घटक मंगाए थे, और भैया ने हमको बताया है कि आप कैसे बनाना है, हमने उनसे ही सीखा है। वो हमारा ठीक। कुछ भी नहीं है उसमें, वो वही बनाते हैं और हमको बताते हैं। वो इस चौपाल में बताते हैं सबको कि ऐसे ऐसे आप बनाओ, और हम बनाते हैं। जो नहीं बनाते वो दूसरों से भी मंगाते हैं, भैया से भी मंगाते हैं। और वो जो शक्तिवर्धक आपने जो किन्हीं को दिया, बिल्डर्स को, वो वाली आप वो आप सब मतलब। भैया से पूछो, हमने भैया से ही सीखा है। ठीक हमने है। अपने आप से कुछ भी नहीं दिया, ना कुछ सीखा है। जो हम चौपाल में सुनते हैं, और जो हम भैया हमको बताते हैं, वही हम करते हैं, वही हम देते हैं। और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है यही, कि भैया ने बताया है तो हम ये कर सकते हैं। नहीं तो हमको एक डर रहता है कि हम ये करें या ना करें, दें या ना दें। पर भैया से जब हम 2-3 बार सुनते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि ये हम किस किस चीज में दे सकते हैं। तो हम वो अपने कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं। मैंने नेत्र रोग नाशक बनाया था, तो मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं बना रही हूँ, तो मालूम नहीं कैसा बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने 2-3 बार उसको आंखों में अपने डाल के देख लिया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई मेरे को। अगर मेरे को हुई हुई तो मैं किसी को नहीं दूंगी। तो मैंने 3-4 बार अपनी आंखों में डाल लिया। और अभी मेरा मेरा भी है ना चश्मा, अभी मेरे को थोड़ा सा अभी दिखने लगा है। पहले मैंने चश्मा लगा के आई थी उस टाइम, आपको याद होगा सबको। पर मैं, वो मोनिका दीदी बोलती है, वैसे 5 टाइम नहीं डाल पा रही हूँ। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि 5 टाइम दिन में डालूं वो, है ना। और मैं अपना पूरा का पूरा अपना चश्मा भी हटाऊं। अभी मेरे को पूरा क्लियर दिख रहा है, ऐसे ही पहले मेरे को नहीं दिख रहा था, ऐसा बहुत धुंधला दिखता था। अभी मेरे को क्लियर दिख रहा है। तो भैया ये मेरे फीडबैक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सिखा रहे हो सबको। और है ना, चाचा जी को फर्स्ट जो मैंने ना वो भेजी थी, वो लगाने वाली क्लिप पिन वाली, वो मैंने ही भेजी थी चाचा जी को सबसे पहले। अपने पति देव के हाथ में वो लगा करके वो भेजी थी। और चाचा जी का भी बताती हूँ, एक दिन गर्दन में दर्द हो रहा था मेरे पति देव को। तो वो बोल रहे थे क्या दिन भर ये सुनती रहते हो तुम, तुम्हारा काम दूसरा करने वाला नहीं करती। तो फिर मैंने वो ऐसे ऐसे देख रहे थे, मैं बोली क्या गर्दन में दर्द है, बोले हाँ। तो मैंने एक पेन लिया, और चाचा जी बोले थे यहाँ पर लगा। मैंने यहाँ पे उनके थोड़ी देर 2 मिनट मसला, और उनका गर्दन का दर्द ठीक हो गया। मैं बोली इसीलिए मैं ये सुनती हूँ। तो वो भी बोले चलो कोई नहीं हो। तो उनका गर्दन का दर्द भी बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक है, और भी बहुत सारे हैं।
पर मेरे को इतना, ये तो मेरा अभी रिसेंट का था ना, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, और मेरे को खुशी भी बहुत हुई क्योंकि मैंने पहली बार दूसरों को दिए। अपने घर में प्रयोग करती थी, पर दूसरों को पहली बार मैंने दिया, और उन्होंने इतना खुश होकर के लेके भी गए। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को भी, बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को। थैंक यू भैया, आप जी इतना अच्छे से सिखा रहे हो और बता रहे हो। और ना मैं सबका जो फीडबैक आता है ना वो भी सुनती हूँ मैं, मतलब कि वीडियो में पूरा दिन मेरे मेरे घर में अब यही चलता है। बीच में मेरे को कुछ ऐसा हुआ था, भैया को मालूम है, तो मैं 3-4 दिन कुछ भी नहीं कर रही थी। तो भैया भैया की ये मैंने 30-40 वीडियो सुनी थी, स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की, पूरे दिन यही सुनी थी मैंने। और उससे मैंने सब नोट किया था कि मेरे को क्या क्या करना। मैंने पूरा एक रजिस्टर भरा था, मेरी एक बुक भरी थी मैंने, कि मैं इसमें पूरा लिख करके सभी, और कुछ भी बोलता है कोई तो मैं तुरंत बता देती हूँ, ऐसा कर लो। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच भैया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी के सानिध्य में हमने ओरा क्लीनिंग सॉप बनाना सीखा था। किस किस ने बनाया, जरा हैंड रेस करें। किसने बनाया, हैंड रेस करें। किस किसने बनाया है ओरा क्लीनिंग सॉप। कंचन, सुषमा, रितु दीदी, मोनिका बहन, नीलू कुमारी, मनीषा तोमर, रीना नवलानी दीदी, सुनीता शर्मा, संतोष तलमल माता जी, मनीषा झा, नीना जैन दीदी पंजाब, ऐसे मोनिका प्रधान। मैं भी बनाया हूँ, मैं अपना भी 100 वैसे न जाने कितनी बहनों ने, सभी ने बनाए हैं। तो आपके दिए गए ज्ञान का सदुपयोग किया गया है चौपाल पर, जिस मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया वंदे मातरम, भैया वंदे मातरम दीदी। भैया बनाया नहीं, हमने बनवाया भी है। जो बहनें सीखती हैं भैया, दीदी काम सीख रही है, जैसे एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि मैं सीख रही हूँ, कोई कह रही है कि मैं रेकी सीख रही हूँ। जो बहनें जुड़ी हुई है, पहले से भी जुड़ी हुई है, अब जो जुड़ी हैं वो बहनें, एक बहन, 3 बहनों के साथ ऐसा हुआ। मुझे बता रही थी कि बहन एक है ना साबुन बनती है, उससे ओरा क्लीन होता है, ऐसे ऐसे बता रही थी। मैंने कहा बहन हम स्वास्थ्य समृद्ध परिवार वाले हैं, हमें बाहरी ज्ञान कम चाहिए, क्योंकि हमें अपनी चौपाल पे आके अगर आप ज्ञान दे के जाना चाहते हो तो जरूर दे, नहीं तो जयराम जी की। तो कहती है एक बहन आप कैसे बनाते हो। मैंने आप वाला मैंने पहले बताया नहीं, मैंने पूछा आप कैसे बनाते हो, तो उन्होंने बताया आप वाले में से 3-4 चीजें मिस थी उसमें। मैंने कहा बहन इससे उत्तम हम ऐसे ऐसे बनाते हैं। हमारी बहन सिखा के गई थी, अंजू दीदी आए थे, वो हमें ऐसे ऐसे सिखा के गए थे। और उसका अनुभव भी लेके बाद में, हम वैसे भी नहीं कि बताया आगे आपको बता दिया, वो वाला ज्ञान नहीं है हमारे पास। पहले दीदी ने बताया, उसके बाद हमने बनाया, बना के अनुभव लिया, उसके बाद हमने आगे बताया। तो दीदी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। उसका मेरे माध्यम से ही, ज्यादा नहीं कहती मैं, कम से कम 50 बहनें जो अपने स्व समृद्ध परिवार चौपाल में जुड़ती नहीं, जिनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे आप आए भी थे और आपने कुछ बताया भी था, वो भी बहनें बना के घर में उपयोग किया है अपने अपने परिवार के लिए दीदी। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई और बहुत सरलता से बताई। नहीं तो रेकी मैंने भी सीखी है दीदी, 8 कर लो, ये मतलब कुछ कुछ होते हैं, सिंबल्स डाल लो, पता नहीं, मतलब अपना ओरा क्लीन करने के लिए ये कर लो वो कर लो, सब कुछ होता है। पर ऐसा किसी ने नहीं बताया था कि नहाने जाओ तो एक साबुन लेके चले जाओ और साफ होके आ जाओ, ये वाली सफाई नहीं बताई थी दीदी। इसके लिए दीदी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू, आप सबने बनाई और उसको उपयोग में लिया। और उसके अंदर एक है ना पंचोली ऑयल आता है, एक पंचोली ऑयल आता है, पंचोली करके एक ऑयल, आप ना सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसके अंदर वो डाल दोगे और थोड़ा सा मेथी, मेथी दाना का पाउडर, वो थोड़ा सा 2-3 पिंच डाल दोगे ना, तो उसको मनी सोप बन जाएगी वो आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब एक एक जगह हमें और नहीं जाना पड़ेगा मनी सोप बनाने के लिए, इसी से हम वो भी बना लेंगे दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखी हूँ, तो सबका धन्यवाद करूंगी मैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखूंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।